नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता। उठाए कई मुद्दों पर बड़े सवाल। सरकार पर जमकर बरसे करण महरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। पत्रकार राजीव प्रताप ने भ्रष्टाचार के किए थे कई खुलासे। कांग्रेस की राज्य सरकार से मांग। पत्रकार राजीव प्रताप की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। राज्य में जब से आई है बीजेपी सरकार तब से बाहर के ठेकेदारों की आई है बाढ़। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए बड़े आरोप। धन सिंह रावत ने नौकरियां बेचने का किया काम। सहकारिता और स्वास्थ्य में लगाई नौकरियों की कराई जाए सीबीआई जांच। शिक्षा विभाग में बेचे गए प्रिंसिपल के पद। अजीब से हालात देखने को मिल रहे हैं, कभी खनन को लेकर, कभी ऐसी चीजों को लेकर। परंतु जो आज विषय में उठाना वो बहुत गंभीर है। एक पत्रकार की मृत्यु होती है उत्तरकाशी, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से कई जानकारियां निकल के आ रही है। कोई कह रहा वो दंड था, कोई कह रहा वो ये था, कोई कह रहा वो था। मेरा ये कहना है कि फसल जीवन में क्या था वो अपनी को है, वो कितना सत्य है कितना गलत है वो हम नहीं जानते। परंतु जो पूरे में था तो हो सकता है इससे पीड़ा मिला के लाई हो, और जो खुलासे उसने किए हैं तो निश्चित ही हर पत्रकार करता है। जो गलती देखी जाती है उसको घुमाने का काम पत्रकार करते हैं। और जो कल जब आदरणीय गणेश गोदियाल जी, मैं इंटर सिंह जी, आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, आदरणीय हरीश चौहान विधायक जयपुर उनके घर गए, तो जो उनके पेरेंट्स ने बातें बताई उनके पिताजी ने और इन लोगों ने, वो निश्चित हुई गंभीर है और चिंता का जानकारी है। हम ये चाहते हैं कि सरकार और पुलिस निष्पक्ष जांच करे। 10 दिन तक बॉडी नदी में हो और उसको मछलियां ना खाए, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो नहीं सकता। गाड़ी के सारे दरवाजे बंद, शीशा फूटा है नहीं, खेत नहीं है, आदमी बाहर कैसे आए नौ गाड़ी से, और निर्भर था केवल एक अंडरवेयर से पहना हुआ। ये सब जांच के विषय है और मैं चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए और जो सत्य है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मैं जो अब आपसे मुखातिब हो रहा हूं वो विषय बड़े गंभीर है। इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारियां मेरे पास हैं जिनमें से आज ही मैं आज आपको दे रहा हूं। ये गरीबी है, 5.5 लाख की लागत है, और ये वेन जो डिटेक्टर है तो वेन फाइंडर, उसमें एक ये स्टैंड लगा दिया गया है खाली। इसकी कीमत 50,000 होने से 1 लाख हो जाए, लेकिन 50,000 की मशीन और 1 लाख का डंडा में मान लो तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका काम केवल वेन को फाइन करना है, उसके लिए इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्या है, ये समझते पड़े। ये हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में। ये अभी आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद एक मशीन और सीधी जो हम सीधी स्कैन करते हैं, उसकी 30 करोड़ से अधिक की बिजनेस परियोजना से मशीन खरीदी गई। 5 सीधी जो सीधी स्कैन मशीन है खरीदी और विक्रेता को पूरा भुगतान कर दिया। 5 खरीदी गई और विक्रेता को पूरा भुगतान करके, जबकि कहा जाता है कि 20% भुगतान किया जाता है शुरू में, और जब उसका इंस्टॉलेशन हो जाता है और संकट हो जाता है जिस विभाग को दी गई है उसके ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, तो विभाग को छुट्टी देता है तो बाकी की पेमेंट की जाती है। लेकिन एक चीज और आप सबकी जानकारी का विद्वान है कि जब किसी भी कंपनी को चाहे एक्सरे का दिया जाए, चाहे किसी स्कैन का दिया जाए, चाहे किसी अन्य मशीन का जब टेंडर दिया जाता है, तो ये शर्त होती है कि 2 साल के अंदर
2 साल तक इंस्टॉलेशन से लेकर उसकी देख रेख, इसकी सर्विसेज का काम वो कंपनी करती है। यहाँ ये इंस्टॉल नहीं हुए और 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मशीनों की स्थापना नहीं हुई, तो 1.5 साल का क्या देगा। और इससे मरीजों की देखभाल में बड़ा विपरीत असर पड़ा है। एक उदाहरण के लिए एक पत्र आप सबके सामने रख रहा हूं। ये पत्र डॉक्टर प्रवीण कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग का है। ये रुद्रप्रयाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के। ये पूरी कथा लिख रहे हैं कि क्या हुआ, मशीन लग गई, लोगों को हम सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, सारी चीजें इसमें वो कह रहे हैं। तो ये हालात स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद मैं आ रहा हूं एमआरआई मशीन में। इसमें खरीद का मूल्य है 7 करोड़। एमआरआई मशीन यूनाइटेड इमेजिंग हेल्थ केयर कंपनी लिमिटेड 3 से खरीदी गई। और आप जानते हैं यूएसए, जापान ऐसे देश हैं जहां से और बेहतर मशीनें खरीदी जा सकती थी, परंतु चाइना से खरीदी गई। और यूएस FDA प्रमाण पत्र के अनुसार ये मशीनें चीन में निर्मित है। मैं इसके भी क्या कागजात आपको दिया, जिसको देखते हैं। यह खरीद प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी को दर्शाता है। अब इसमें जो मेरा ये कहना है कि आपका ASME, जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, इंडिया, मोदी जी कहते हैं जो सामान भारत में निर्मित हो रहा है उसको प्राथमिकता दी जाए। इसमें एक कंपनी ने एक चाइनीज कंपनी के साथ डील की, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया और चाइनीज कंपनी को काम दे दिया गया। ये क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की, माननीय मंत्री जी की, सचिव साहब की, कि ASME को दरकिनार करते हुए चाइनीज कंपनी को आपने टेंडर दिया। हमारा यूएस FDA प्रमाण पत्र है, जो चाइनीज वो एक तो जो है कटर भूमि जैसा प्रमाण पत्र है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कितना हास्यास्पद है कि फोन खरीदा 50,000 का और फोन को दिखाने वाला डंडा खरीदा 4.5 लाख का। मतलब अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं ना स्टैंड, तो बतेरे लोग समझेंगे कि पता नहीं कोई भारी मछली होगी वो जैसे, पर ये सीधी भाषा में इसी तरह है कि तो फोन खरीदा 50,000 का और फोन को दिखाने वाला डंडा खरीदा 4.5 लाख। ये उसकी निश्चित तुलना में उसी से कर सकता हूँ। एक प्रकार से हमारे राफेल विमान खरीदे गए थे 500 करोड़ के और 1000 करोड़ के उसमें एसेसरीज लगाई गई हमारे कंपनी के द्वारा, और उसके बाद 1500 करोड़ में उसको एक विमान का काम किया गया। राफेल बनाना है कौन सा एडिशन, फ्रांस का वो बना रहा है, और हमारी जो उसमें एसेसरीज लगा रहा है वो एसेसरीज की कीमत 1000 करोड़ की उनकी, तो ये उसी तरह का काम है। तो मेरा ये कहना है कुल मिलाकर कि ये लोग भ्रष्टाचार में आगे जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रश्न के एवज में रिएक्शन के दौरान ये सरकार निश्चित रूप में इस बात को भी कहेगी कि जो हम बार बार आरोप लगाते हैं कि स्वास्थ्य सहकारिता और हायर एजुकेशन विभाग में जब से धन सिंह रावत के मंत्री बने हैं तब से नौकरियों को बेचने का कारोबार जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति बिल्कुल बाल बराबर की अगर जवाबदेही है और आपने अगर उत्तराखंड में बची है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ये जो सीबीआई जांच अभी इस प्रकरण में जो पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच हुई है, उस सीबीआई जांच के प्रकरण का दायरा बढ़ाते हुए उसमें सहकारिता में जो कोविड के दौरान भर्तियां की गई और जो आरोप बीजेपी के विधायकों ने विशेष रूप में धन सिंह रावत जी पर लगाए, इन्होंने 20 लाख में नौकरियां बेची सहकारिता में, नीचे विभाग पर जो आरोप लगाए उसकी जांच, ओपन विश्वविद्यालय में जो 50-60 ऊंचे पदों पर भर्तियां की गई उसकी जांच, और इस समय
जो प्रधानाचार्य के पदों पर एक विशेष मैकेनिज्म तैयार करने के बाद जो हो रहा है भर्ती, इसकी जांच आप सीबीआई को सौंपेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नहीं करता। और अगर आपने नहीं सौंपी तो मैंने पहले क्या किया कि जोर मौके लगाई, तुम हमको बचाओ, हम तुमको बचाओ। और अगर नहीं की तो निश्चित रूप में मैं इस प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ये जो सरकारों में भ्रष्टाचार की परंपरा को पनपाने वाले कारक हैं, इन कारकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक विभाग में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाएगा, चाहे उसके लिए एक स्पेशल कमीशन क्यों बनाना पड़े, इनको बेनकाब किया जाए। अगर इनको बेनकाब नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड गलत परंपरा की ओर बढ़ रहा है और ये परंपरा अंत को रक्षा प्रदेश को भोगना कर देगी। और इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि इस भावना को हतोत्साहित किया जाए। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कल धन सिंह रावत जी के सोशल मीडिया से एक फोटो छपी और उस फोटो में कहा गया कि खिलचो विकास खंड के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे पार्टी में शामिल हो गए। अब शामिल हो गए तो उसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और मोटे तौर पर एक प्रतिक्रिया सामने आई कि उनकी पत्नी श्रीनगर में मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत है, नौकरी कर रही, और उनके पास पहले मैसेज भेजा गया कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, अब नहीं तो खबरदार तुम्हारा परिवार हम रद्द कर देंगे। जब वो तैयार नहीं हुए तो उनकी पत्नी का ट्रांसफर शुरू कर दिया और जब वो हाजिर हो गए कि भाई मैं माला पढ़ने को तैयार हूँ, पट्टा डालने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बाद उनका ट्रांसफर, मैंने सुना अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया। धन सिंह रावत के डिपार्टमेंट में ये दो तरह के ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है, एक राजनीतिक रूप से लोगों को डराने के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं और दूसरा लोगों से वसूली के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं कि पहले ट्रांसफर करो पिथौरागढ़ और फिर उनके घर में मैंने सुना ये एक अलग डेस्क है घर में, जो घर की डेस्क नेगोशिएशन करती है कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया, अब तुमको थोड़ा नजदीक अल्मोड़ा लाना है तो उसका इतना रेट है और वापस अगर देहरादून लाना है तो उसका इतना रेट है। तो ये इस प्रदेश के हालात है, ये परंपरा न बने, इसे आवश्यक है कि इस प्रकार की भावना को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने में किए गए एक व्यक्ति को शामिल किया गया, उसका जवाब 20 लोगों से दिया, 20